कहानी का शीर्षक आखिरी सवारी। रात के करीब 10:30 बजे थे। ठंडी हवाएं पूरे कस्बे में बह रही थीं। सड़कें लगभग सुनसान थीं। केवल स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी धुंध के बीच हल्की हल्की चमक रही थी। पुराने बस अड्डे पर एक बस खड़ी थी। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे बैठे सुस्त आंखों से इधर उधर देख रहा था। जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ से आखिरी बस पास के शहर के लिए रात 11 बजे निकलती थी। उस बस में सवारी बहुत कम होती थी, लेकिन जो भी होता था वह अधिकतर गांव वालों में से होता था जो रात में काम खत्म कर शहर लौटते थे। उस रात ड्राइवर को बस में सिर्फ 2 यात्री नजर आए। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो कोट और मफलर में लिपटा हुआ था और दूसरी एक कंडक्टर ने टिकट काट कर दोनों को आगे की सीटों पर बैठा दिया। बस धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकली। धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट्स भी मुश्किल से कुछ फीट तक रोशनी पहुंचा पा रही थीं। ड्राइवर के हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उसकी नज़र बार बार रियर व्यू मिरर में जा रही थी। अधेड़ आदमी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। औरत भी बिल्कुल स्थिर बैठी थी। बस की खड़खड़ाहट और इंजन की घर घर के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। आधे घंटे बाद जब बस जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंची तो सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी दिखी। सफ़ेद कपड़े में लिपटा एक लंबा आदमी, उसका चेहरा झुका हुआ था। ड्राइवर ने बस रोकी। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला। वह आदमी बिना कुछ कहे बस में चढ़ा और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही बस फिर से चलने लगी, कंडक्टर ने टिकट देने के लिए पीछे देखा, लेकिन वह सीट खाली थी। कंडक्टर के चेहरे पर डर साफ झलक गया। उसने ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर ने आंखों से इशारा किया कि चुप रहो। बस आगे बढ़ती रही। कुछ मिनट बाद एक ठंडी हवा का झोंका बस के अंदर आया। रियर व्यू मिरर में ड्राइवर को साफ दिखा कि घूंघट वाली औरत अब बीच की सीट पर बैठी है और उसके बगल में कोई परछाई जैसी चीज बैठी है। ड्राइवर ने हिम्मत करके कहा, मैडम, आप अपनी सीट पर वापस बैठ जाइए। लेकिन जवाब में बस हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, अभी तो सबको साथ जाना है। कंडक्टर के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने धीरे से ड्राइवर से कहा, भाई, यह वही रास्ता है न जहां पिछले साल पूरी बस गायब हो गई थी। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक बस के अंदर की लाइट्स झपकने लगीं। इंजन की आवाज़ भारी हो गई। खिड़कियों पर बाहर से किसी के खुरचने जैसी आवाज़ आने लगी। औरत ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी तरह काली, होंठ नीले और त्वचा पर गहरे नीले धब्बे। अधेड़ आदमी ने कांपते हुए खड़े होकर उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। पीछे की खाली सीट पर वही सफ़ेद कपड़ों वाला लंबा आदमी अब साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बस अचानक रुक गई। इंजन अपने आप बंद हो गया। बाहर सिर्फ जंगल था और गहरी धुंध। ड्राइवर ने चाबी घुमाई, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। उस लंबी आकृति ने औरत के कान में कुछ फुसफुसाया और दोनों एक साथ ड्राइवर की ओर देखने लगे। ड्राइवर ने डर के मारे दरवाज़ा खोला और बाहर भागा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी चीख सुनाई दी। कंडक्टर ने घबराकर पीछे देखा। अधेड़ आदमी गायब था। अब बस में सिर्फ वह घूंघट वाली औरत और सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी था। दोनों उसे घूर रहे थे। लाइट्स फिर से बुझ गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कंडक्टर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब उसका अंत है। अगली सुबह जब पुलिस जंगल के रास्ते से गुजरी तो उन्हें सड़क किनारे खाली बस खड़ी मिली। बस का दरवाज़ा खुला था। अंदर सिर्फ सीटों पर जमी हुई ठंडी नमी थी। कंडक्टर, ड्राइवर और यात्रियों का कोई पता नहीं चला। लोग आज भी कहते हैं कि उस रास्ते की आखिरी बस में अगर आप सवारी करते हैं तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले कुछ सवारियां ऐसी मिलती हैं जो इंसान नहीं होती और वह सफ़र कभी खत्म नहीं होता।